हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गेलवे बिजनेस प्लान इन हिंदी, यानी कि गेलवे बिजनेस में ग्लेज का प्लान क्या है, गेलवे बिजनेस का प्लान क्या है, इस पर हम बात करने वाले हैं आज। तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्लेज कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान पर काम करता है, जिससे ग्लेज डिस्ट्रीब्यूटर अपने नेटवर्क के माध्यम से ग्लेज प्रोडक्ट्स की बिक्री करते हैं। यानी कि ग्लेज में जो है नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान पर काम किया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा अपने नेटवर्क के माध्यम से अपने प्रोडक्ट का सेल करके बिक्री बिक्री करते हैं, यानी कि सेल करते हैं। ग्लेज कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए सबसे पहले ग्लेज कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना होता है, फिर उसके बाद अन्य लोगों को भी अपने साथ ग्लेज कंपनी में अपने डोनलाइंस के रूप में ज्वाइन कराना होता है। उनसे भी ग्लेज प्रोडक्ट्स की खरीदारी करवाना होता है, जिससे ग्लेज डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है और ना केवल अपनी बिक्री बल्कि डॉनलाइन की बिक्री पर भी कमीशन मिलता है। यानी कि आप ग्लेज में काम करेंगे तो ग्लेज में ज्वाइन करेंगे तो आपको ग्लेज में डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका मिलेगा। ग्लेज में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए सबसे पहले आपको ग्लेज में या फिर गेलवे बिजनेस में या फिर ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आप जहाँ भी ज्वाइन करते हैं, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी स्टेट में, जिस भी जिले में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए वहाँ ग्लेज के आपको प्रोडक्ट को खरीदना होगा, ग्लेज के सामान को खरीदना होगा, तब आप ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। और जब आप किसी दूसरे को ग्लेज में ज्वाइन करवाएंगे तो वो आपका डॉनलाइन बनेगा या फिर आपका गेस्ट बनेगा। तो वो भी जब कमीशन, उसी पर आपको एक कमीशन भी मिलेगा जब वो आपका ऑनलाइन आपका प्रोडक्ट को सेल करवाएगा किसी दूसरे के माध्यम से, वो भी किसी दूसरे के माध्यम से सेल करवाएगा तो उसका भी कमीशन बनेगा और तो आपका भी बनेगा। तो ग्लेज में खरीदारी करवाना होता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि आप लोग बोलते हैं, जिसके हम ज्वाइन लिए हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं। तो इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटर को ही कमीशन मिलता है और इस तरह से ग्लेज बिजनेस प्लान काम करता है। अब चलिए इसके इनकम के बारे में लेते हैं कि इसमें इनकम किन किन तरीकों से कमाया जाता है, यानी कि प्राप्त किया जाता है। आप ग्लेज में काम करते हैं तो ग्लेज में जाने के बाद आप तो इतना जान गए हैं कि ग्लेज में जो प्रोडक्ट होता है उसको सेल करवाना होता है, उसी पर हमें कमीशन मिलता है और किस प्रकार से मिलता है इस पर हम बात करने वाले हैं। ग्लेज का प्लान क्या है, ग्लेज बिजनेस का प्लान क्या है, हम इस पर बात करने वाले हैं अभी। तो वीडियो में शुरू से बने रहें और अंत तक बने रहें ताकि आपको बीच में बहुत कुछ ऐसी जानकारियाँ दिया जाएगा, उससे आपको सीखने को मौका मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 16 प्रकार की इनकम प्रदान करती है, यानी कि देती है। ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है हमारी गेलवे बिजनेस, जो डिस्ट्रीब्यूटर को 16 प्रकार से, यानी कि जो भी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, सामान को परचेस करता है या फिर सेल करवाता है, उसको 16 प्रकार से पैसा कमाने का मौका मिलता है। वो 16 प्रकार चलिए हम जानते हैं, बारीकी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे तो घबराए नहीं, वीडियो में बने रहें और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। हम 16 तरीकों को बारीकी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला तरीका है रिटेल प्रॉफिट और दूसरा तरीका है परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि परफॉर्मेंस बोनस में आपके काम के तरीकों का भी यहाँ पर बताया जाएगा। इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे आगे। तो 16 तरीका हम पहले जान लेते हैं कौन कौन सा है। पहला रिटेल प्रॉफिट और दूसरा में है परफॉर्मेंस बोनस और एसडीपी बोनस है तीसरा में, चौथा में लॉयल कस्टमर क्लब है, एलसीसी है 11% का है और ईडी क्लब होता है 14% का। ईडी क्लब टू मतलब ईडी क्लब वन है और ईडी क्लब वन यानी कि 4% का है, ईडी क्लब टू है 10% का। और अगला है हमारा एसडी डेवलपमेंट क्लब, यानी कि 24% इसमें मिलता है। और अगला है ट्रैवल फंड और बाइक फंड यानी कि कार फंड भी है, हाउस इन्वेस्टमेंट फंड है, परफॉर्मेंस बोनस है। तो इन सभी बोनस को आप ध्यान से देख लीजिए कि पहला में है हमारा रिटेल प्रॉफिट, दूसरा में है परफॉर्मेंस बोनस, तीसरा में एसडीपी बोनस, तीसरा में कस्टमर क्लब, चौथा में है लॉयल कस्टमर क्लब एलसीसी, पांचवा में है ईडी क्लब वन, छठा में है ईडी क्लब टू, सातवां में है एसडीपी डेवलपमेंट क्लब, आठवां में है ट्रेवल फंड, नौवां में है कार फंड, 10वां में है इन्वेस्टमेंट कार हाउस इन्वेस्टमेंट और 10वां में है आप 11वां में है आपका परफॉर्मेंस क्लब। और आगे है 12वां हमारा है जनरेशन रॉयल्टी। जनरेशन रॉयल्टी इसमें हमें मिलता है आरडी और एलडीडी और जीडीडी में 10% का जनरेशन रॉयल्टी मिलता है। 13 है आपका डिफरेंशियल रॉयल्टी, एलडीडी और जीडीडी को मिलता है 9%। 14 है हमारा एलसीसी एलडीडी क्लब, एलसीसी स्टार एलईडी क्लब 4% का। 15 है हमारा एलसीसी जीडीडी क्लब
और एलसीसी स्टार जेडी क्लब 3%। ऑफर्स भी मिलता है 2% का, जो कि सभी के लिए होता है। और इसमें सभी के ऑफर्स जो होता है सभी के लिए होता है। और आगे हम लोग जानेंगे यह और भी इसके बारे में, जितना भी हमने 16 तरीका के बारे में बात किया उस पर सभी तरीकों पर हम विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। पहला में हमारा आता है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, क्या जानेंगे हम अभी कि रिटेल प्रॉफिट होता क्या है और रिटेल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। तो रिटेल प्रॉफिट का मतलब होता है एमआरपी और आरडीपी के बीच अंतर ही रिटेल प्रॉफिट कहलाता है। यानी कि एमआरपी यानी कि बनने में जितना पैसा खर्च होता है, जितना लागत लगता है, उसका मैन्युफैक्चर रेट, और आरडीपी यानी कि उसको हम कितना में बेच सकते हैं, वो होता है आरडीपी। तो उसके बीच के ही अंतर को रिटेल प्रॉफिट कहा जाता है। यानी कि बनाने में और बेचने के बीच में जो लागत लगता है उसी को बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। ग्लेज कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स एमआरपी में होते हैं। यानी कि ग्लेज कंपनी में जितना भी प्रोडक्ट बनता है वो सब एमआरपी में होते हैं। आपने ग्लेज में ही नहीं बल्कि सभी कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो सब एमआरपी में ही होता है, आरडीपी में कोई नहीं रहता है। यानी कि न्यूनतम रेट में कोई नहीं रखता, सब अधिकतम रेट में रखते हैं, एमआरपी में रखते हैं। मैक्सिमम रेट होता है एमआरपी का मतलब। तो ग्लेज कंपनी सभी प्रोडक्ट पर एमआरपी में होता है। ग्लेज कंपनी में जितना भी प्रोडक्ट होता है सब एमआरपी में होता है, लेकिन यदि आप इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो यही प्रोडक्ट आपको आरडीपी में मिल जाता है, जो कि एमआरपी से कम दाम पर होते हैं। यानी कि यदि आप ग्लेज में डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, यानी कि आप सामान को जब परचेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं ग्लेज में, तो ग्लेज में आपको जितना एमआरपी लिखा रहता है, मान के चलिए कि एमआरपी का मतलब होता है कि एक सामान है जो कि 190 रुपये का है। 190 रुपये का सामान जो आपको, अगर ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर आप नहीं है तो आपको 190 रुपये में मिलेगा, लेकिन आप ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उसको आप 100 रुपये में ही, 80 रुपये में ही खरीद सकते हैं। जब आप ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, उसी को बोलते हैं आरडीपी। यानी कि हमारे फैक्ट्री में, हमारे ग्लेज कंपनी में जितना भी उससे मैन्युफैक्चरिंग करने में पैसा लगा या फिर लागत लगा, उतना ही पैसा आपसे लिया जाएगा जब आप ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे तब। तो इसी को बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट। जैसे कि ग्लेज कंपनी का एक प्रोडक्ट है पपाया फेस वॉश, जिसकी कीमत एमआरपी में 271 रुपया है। यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। एक हमारे पास एमआरपी में आया है पपाया फेस वॉश, जिसका एमआरपी रेट है 271 रुपया, लेकिन यदि आप ग्लेज कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो यही प्रोडक्ट आपको आरडीपी में 190 रुपये मिल जाएगा। यानी कि यदि आप ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो पपाया फेस वॉश को आप एक 271 रुपये में खरीद पाएंगे, लेकिन आप ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उसको 190 रुपये में ही खरीद सकते हैं। यानी कि इसके बीच में जो हमारा जो पैसा बचा वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के, यानी कि आपके खाते में या फिर आपके आईडी में चला जाएगा, जबकि आप ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे तब रुपये मिल जाएगा। यानी कि आपको 81 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। इसी बीच में अगर आप ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं तो आपको 81 रुपये का फ़ायदा होगा। इस तरह से आप ग्लेज कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स से रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि आप फ़ायदे कमा सकते हैं। मान के चलिए आपको 81 रुपये ज़्यादा लगता तो अभी नहीं लगा, क्योंकि आप ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। यही फ़ायदा होता है ग्लेज कंपनी में अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो आपको बीच में जो फ़ायदा होता है वो सीधे आपके खाते में जाता है, वो सीधे आपके आईडी में जाता है। दूसरा हमारा तरीका है ग्लेज में पैसा कमाने का, परफॉर्मेंस बोनस। यानी कि परफॉर्मेंस में, यानी कि काम करने का तरीका, और किस प्रकार से आप काम करेंगे तब आपका लेवल भी बढ़ेगा, आप पैसे भी ज़्यादा कमा पाएंगे। तो परफॉर्मेंस बोनस से भी पैसा कमाया जा सकता है। और परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है हम अभी जानेंगे। यह बोनस ग्लेज कंपनी में आपके लेवल के आधार पर मिलता है। यानी कि परफॉर्मेंस बोनस, आप जब ग्लेज में काम करेंगे तो आपको लेवल मिलेगा। लेवल कौन कौन सा है अभी आप जानेंगे। तो देखें अभी ग्लेज में लेवल कौन कौन सा होता है। पहला लेवल जो होता है बीडी, दूसरा लेवल होता है सीडी, तीसरा लेवल पीडी, चौथा लेवल ईडी, पांचवा लेवल एसडी, छठा लेवल आरडी, और सातवां लेवल होता है एलडीडी, आठवां लेवल होता है जीडीडी। यानी कि आप ग्लेज में जाते हैं तो आपको परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि आप बीडी बनते हैं, यानी कि आप जब जाएंगे ग्लेज में ज्वाइन करेंगे तो आप अभी आपका बीडी लेवल मिल जाएगा। और ग्लेज में जब आप सामान को खरीद लेंगे या तो आप सीडी बन जाएंगे। आप सामान को परचेस करेंगे या फिर सेल करवाएंगे तो उससे आप सीडी बनेंगे। आप ग्लेज में 5% की हिस्सेदारी ले सकते हैं जब ग्लेज में आप सीडी बनेंगे तब। और पीडी यानी कि पहले डिस्ट्रीब्यूटर, यानी 10% की हिस्सेदारी आप ग्लेज में ले सकते हैं। और ईडी यानी कि एमरोल डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर लेवल भी बोला जाता है इसे, ईडी लेवल को। तो यहाँ पर आपको 14% की हिस्सेदारी मिलेगी। और 14% जब भी आप कोई सामान पर सेल करवाएंगे अपने डोलान्स के माध्यम से, तो आपको 18% का रॉयल्टी नहीं बल्कि 18% का बोनस मिलेगा।
जो कि सामान के द्वारा कमीशन के तौर पर मिलेगा आपके डोनार्स के तो आधार पर। और एसडी बनेंगे तो एसडी में आपको 18% का बोनस मिलेगा। आरडी बनेंगे तो आरडी में आपको 25% का बोनस मिलेगा। एलडीडी बनेंगे तो आपको 25% का बोनस मिलेगा। और जीडीडी बनेंगे तो आपको 25% का बोनस मिलेगा, यानी कि आपको सीनियर जीडीडी भी मिल दिया हुआ है और एग्जीक्यूटिव जीडीडी दिया गया है, डबल जीडीडी दिया गया है। लेकिन आपको आरडी से ही 25%, आरडी तक 25% और आरडी के जितने बाद आते हैं सबको 25% मिलता है। तो आपको ज़रूरी है कि आरडी बनना चाहिए वहाँ पे। और यहाँ पर हमारे यहाँ जो ग्लेज में है, ग्लेज बिजनेस को जो भी जानता है, वहाँ पर 0+7 मंथ के अंदर जो भी आरडी बनता है तो वो स्टार आरडी कहलाता है। और स्टार आरडी बनने का यही फ़ायदा है आपको कि आपको 2% का रॉयल्टी इनकम मिलेगा। और आप काम नहीं भी करेंगे, आपका काम रुक भी जाएगा तो पर भी आपको ऑल ओवर इंडिया से आपका 2% का रॉयल्टी इनकम आता रहेगा। तो आपने अभी भली भांति से जान लिया कि ग्लेज में कितने लेवल हैं। ग्लेज में जो है 8 लेवल है, और 8 लेवल को आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए। पहला में है बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा में है कोरल डिस्ट्रीब्यूटर, और यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि बीडी, कोरल डिस्ट्रीब्यूटर सीडी, पर्ल डिस्ट्रीब्यूटर पीडी, एमरोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर ईडी, सफायर डिस्ट्रीब्यूटर एसडी, रूबी डिस्ट्रीब्यूटर आरडी, एलईडी यानी कि लीडर डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर जीडी। यही जो है 8 लेवल है, बाकी वो सब ग्लोबल डायमंड के प्रकार हैं सिर्फ। बाकी ग्लेज में टोटल 8 ही लेवल है ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जीडी तक। यहाँ पर कुछ जरूरी बातें लिखा हुआ है कि बीडी लेवल से सीडी लेवल का प्रमोशन तुरंत हो जाएगा, यानी कि बीडी लेवल से सीडी लेवल का जो प्रमोशन है तुरंत हो जाएगा, क्योंकि आप ग्लेज में जाएंगे तो शुरू शुरू में ज्वाइनिंग करते समय ही आप बीडी लेवल पालेंगे। और जब आप सामान को परचेस कर लेंगे, खरीद लेंगे अपने माध्यम से, तो आप यहाँ वहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के साथ ही आपको सीडी लेवल मिल जाएगा ग्लेज में। दूसरा पॉइंट है सीडी लेवल के बाद से परफॉर्मेंस बोनस के तहत प्रमोशन अगले महीने की पहली तारीख को मान्य होगा, यानी कि आप अगर इस महीने में परचेस किए हैं सामान को तो अगले महीने में आपका जो लेवल है शो करने लगेगा सीडी लेवल। तीसरा पॉइंट है हमारा आरडी लेवल अचीव करने के बाद आरडी के आरडी लेवल पर बने रहने के लिए लगातार 2 महीने तक 10,000 पीवी का बिजनेस करना अनिवार्य है। यानी कि आप ग्लेज में गए हैं तो मान के चलिए आप आरडी बन गए हैं, तो आरडी बनने के 2 महीने बाद आपको 10,000 पीवी करना पड़ेगा। ये सब आपको आरडी बनने के बाद पूरा फुल डिटेल्स में बताया जाएगा। अब हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ग्लेज के बारे में ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं और ग्लेज में ही काम करते हैं, तो आपको ग्लेज से बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती है, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तीसरा हमारा पॉइंट है तीसरा हमारा तरीका जो है पैसा कमाने का ग्लेज में, वो है एसडीपी बोनस। तो एसडीपी बोनस क्या होता है वो हम जानेंगे। एसडीपी बोनस माने कि जितना हम डायरेक्ट लगाएंगे उतना हमें पैसा मिलेगा, यानी कि एक डायरेक्ट लगाए, दो डायरेक्ट लगाए, यानी कि जितना भी आप ऑनलाइन बनाइएगा, जितना भी आप ऑनलाइन से सेल करवाइएगा या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनाइएगा अपने नीचे, जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर अपने नीचे बनाइएगा, जितना भी ऑनलाइन अपने नीचे बनाइएगा, उसके प्रति भी उसके अनुसार भी आपको पैसा मिलेगा। तो एक ऑनलाइन पर कितना मिलता है, दो ऑनलाइन पर कितना मिलता है, तीन ऑनलाइन पर कितना मिलता है, ये भी दिखाने वाले हैं आप सभी को लाइव प्रूफ। तो चलिए देखते हैं कि $1 पर हमें कितना मिलता है उसी और इसको बोलते हैं एसडीपी बोनस। तो पहला डायरेक्ट सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि आपका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कहने का मतलब यही है कि आपका जो जो भी ऑनलाइन आता है तो वो खुद से सामान खरीदा रहे, तब आपका ऑनलाइन सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। तो पहला डायरेक्ट सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप पहला डायरेक्ट एक डायरेक्ट लगाते हैं तो आपको 250 रुपये मिलेगा। दूसरा डायरेक्ट दो डायरेक्ट लगाएंगे, दो ऑनलाइन बनाएंगे तो आपका 250 रुपये मिलेगा। और तीसरा डायरेक्ट, थर्ड डायरेक्ट यानी कि तीसरा डायरेक्ट आप लगाइएगा तो 700 रुपये मिलेगा। चौथा डायरेक्ट लगाइएगा तो आपको 250 रुपये मिलेगा। और पांचवा डायरेक्ट लगाइएगा तो आपको 1,000 रुपये मिलेगा। छः डायरेक्ट लगाइएगा तो आपको 2,000 रुपये मिलेगा। ये सब देख लिए आप लोग कि पहला डायरेक्ट में कितना पैसा मिलता है। पहला डायरेक्ट में 250 रुपया, दूसरा डायरेक्ट में 250 रुपया, तीसरा डायरेक्ट में 700 रुपया, चौथा डायरेक्ट में 250 रुपया, पांचवा डायरेक्ट में 1,000 रुपया, छठा डायरेक्ट में 2,000 रुपया। तो इस डायरेक्ट वाले ऑप्शन को, डायरेक्ट वाले तरीके को बोला जाता है एसडीपी बोनस। और एसडीपी बोनस हमें इस प्रकार से मिलता है डायरेक्ट लगाने पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इनकम को प्राप्त करने के लिए आपको ग्लेज कंपनी में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होना अनिवार्य है। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कहने का मतलब यही है कि आप ग्लेज में ज्वाइन किए हैं तो आप सामान को परचेस करेंगे तो आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कहलाने लगेंगे। तो आप सीडी बन जाएंगे तो समझ लीजिए हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर आप सीडी नहीं बने हैं तो आप समझिए कि हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं। और आपका ऑनलाइन भी अगर कोई आता है तो आपको उसको सामान परचेस करवाना होता है, तब जाके वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। तब आपको एसडीपी बोनस का लाभ उठाया तब आप एसडीपी बोनस का लाभ उठा सकते हैं ग्लेज में।
दूसरा पॉइंट है, यह इनकम आपको अपने डायरेक्ट डाउनलाइन को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पर मिलता है। यानी कि आप अगर डाउनलाइन को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि उनको सामान खरीदवा देंगे, उसके उससे परचेस करवा देंगे अपने डाउनलाइन से, तो आपका जो यह इनकम है एसडीपी बोनस जो है दो डायरेक्ट पर या फिर ये डायरेक्ट पर जितना भी रखा गया है वो आपको आपके आईडी में शो करने लगेगा। तीसरा पॉइंट है, यह इनकम केवल एचडीपी परचेज पर लागू होती है। यानी कि आप जितना भी डायरेक्ट लगाएंगे, जब वो परचेज करेगा सामान, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, तो आपके खाते में जितना, यानी कि तीन डायरेक्ट लगाए हैं, तीन डायरेक्ट पर आपको 250 रुपये मिलेगा, चार डायरेक्ट पर 700 रुपये मिलेगा। इस प्रकार से जितना भी डायरेक्ट पर आपने देखा कि पहला डायरेक्ट पर 250 रुपया है, दूसरा डायरेक्ट पर जितना भी हो, अभी आपने जितना भी देखा उतना आपको खाते में आपके आईडी में चला जाएगा जब आपका ऑनलाइन कोई भी हमारे ग्लेज का जो कॉम्बो होता है वो परचेज करेगा, चाहे वो 7,000 का हो चाहे वो 12,000 का हो। अगला पॉइंट है हमारा, एसडीपी बोनस प्राप्त करने के लिए आपको मंथली पर्सनल पीवी करना जरूरी है। यानी कि आपको एसडीपी बोनस अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पर्सनल पीवी यानी कि मंथली पर्सनल पीवी करना जरूरी है। यानी कि 60 पीवी हर महीने आपको परचेज करना होगा सामान को, प्रोडक्ट को हमारे ग्लेज में आपके आईडी पर, तब आप एसडीपी बोनस का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे सेवेंथ और उसके बाद के सभी डायरेक्ट ऑनलाइन को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पर आपको 400 रुपये मिलेगा। यानी कि छः तक देखेंगे, छः डायरेक्ट लगाने पर हमें 2,000 रुपये लास्ट मिल रहा था, लेकिन आप छः के बाद सात आठ जितना भी लगाएंगे सभी डायरेक्ट पर आपको 400 रुपये ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा मिलने वाले नहीं हैं। तो हमने देखा अभी कि जितना भी डायरेक्ट लगाए उस पर 250, 700, 1,000, इस 2,000 इस प्रकार से सभी डायरेक्ट पर हमें पैसा मिल रहा था डायरेक्ट लगाने पर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पर अपने डोरलाइन को। लेकिन सात के बाद आप जितना भी लगाएंगे सभी डायरेक्ट पर आपको 400 रुपये ही मिलेगा। तो एसडीपी बोनस आप समझ गए। चौथा में आता है आपका, चौथा तरीका है पैसा कमाने का ग्लेज में, लॉयल कस्टमर क्लब जिससे बोलते हैं एलसीसी, टोटल पीवी टर्नओवर का 11%। यानी कि इस कस्टमर लॉयल कस्टमर क्लब एलसीसी, इस प्रॉफिट को लेने के लिए आपको दो क्राइटेरिया पूरा करना होता है। यानी कि लॉयल कस्टमर क्लब एलसीसी क्लब को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर 11% के आप हकदार बनना चाहते हैं एलसीसी क्लब में ज्वाइन होके, तो आपको दो क्राइटेरिया पूरा करना होता है। पहला क्राइटेरिया है आपका, ग्लेज कंपनी में आपको आरसीडी, आरसीडी उसी को बोलते हैं सीडी लेवल को, या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होना अनिवार्य। यानी कि आप ग्लेज में गए हैं तो ग्लेज में आप सामान को खरीद लिए हैं तो आप आरसीडी कहलाएंगे। आरसीडी का मतलब ही होता है सीडी लेवल और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। क्राइटेरिया दो, पहला नंबर तो हमने जान लिया कि अगर ग्लेज में गए हैं तो हमें सीडी होना जरूरी है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है, हमें लॉयल कस्टमर क्लब ज्वाइन करना हो तो। दूसरा हमारा क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया पूरा करने के अगले किसी भी महीने में 2,000 आरडीपी की सेल्फ परचेज 24 तारीख तक होनी चाहिए। यानी कि लॉयल कस्टमर ज्वाइन होने के लिए, लॉयल कस्टमर क्लब ज्वाइन करने के लिए आपको 24 तारीख तक 2,000 की सेल्फ मतलब 2,000 रुपये का आपको सामान परचेस करना होगा विलेज में, तब आप लॉयल कस्टमर क्लब एलसीसी क्लब को ज्वाइन कर पाएंगे और उसमें 11% का पैसा आपको मिलेगा। यहाँ पर इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि कुल डायरेक्ट ऑनलाइन जिससे कम से कम पर्सनल प्री परचेज 2,000 आरडीपी का कराया है, तो हमारा डायरेक्ट है। और यहाँ पॉइंट ग्रोथ प्रतिशत है सिर्फ 2,000 आरडीपी के बराबर, पीवी बराबर। तो यहाँ आप भली भांति से देख सकते हैं चार्ट को, और चार्ट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, अभी कुछ और भी जानना है इस वीडियो में क्योंकि बहुत लंबा होने वाला है और आप सभी को बहुत ज़रूरी सूचनाएं और ज़रूरी बातें भी बताने वाले हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं। आपके द्वारा किया गया रिपर्चेज अमाउंट के टोटल पीवी पर इस दिए गए टेबल के अनुसार आप अपने एलसीसी क्लब में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यानी कि आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने, मान के चलिए आपने जो भी 2,000 रुपये का परचेस किया 24 तारीख के पहले, तो वो आप एलसीसी क्लब में ज्वाइन हो गए। आप अपने डॉलर्स को भी एलसीसी क्लब में ज्वाइन करा सकते हैं, 11% से ज़्यादा भी कमा सकते हैं। इन पॉइंट्स के आधार पर आपके द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिलेगा जो कि 90% भी जा सकता है। यानी कि आपको अभी मैंने बोला कि अगर आप 11% कमा रहे हैं तो आप अपने डोनाल्स को भी एलसीसी ज्वाइन करा सकते हैं, अपने डोनाल्स का एलसीसी ज्वाइन करा सकते हैं, जिससे आप 11% ही नहीं बल्कि 90% तक भी डिस्काउंट कमा सकते हैं, आप फायदा कमा सकते हैं। पांचवा तरीका है ग्लेज में पैसा कमाने का, ईडी क्लब। यानी कि ईडी क्लब वन। ईडी क्लब वन क्या होता है कि इसमें कुल बीवी टर्नओवर का 4% मिलता है। इसमें अगर ईडी क्लब वन जो ज्वाइन करते हैं तो ईडी क्लब वन में क्या होता है कि आपको 6 डायरेक्ट करना न 6 डॉनलाइन आपके नीचे हर महीने में, 6 डायरेक्ट आपके नीचे हर महीने में आपके डॉनलाइंस का, या फिर आपके किसी भी आपके ही नीचे का, आपके ही डॉनलाइंस का जब गेस्ट आता है या फिर डॉनलाइन आता है तो आप ईडी क्लब में ज्वाइन होते हैं। आपको ईडी क्लब से इंसेंटिव मिलता है
इसमें मंथली क्वालिफिकेशन प्लाटून ग्रुप वॉल्यूम पर आधारित होता है। प्लाटून ग्रुप वॉल्यूम सभी ईडी, एसडी, आरडी, एलडीडी, जीडीडी लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर ईडी क्लब में क्वालिफाई करके इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी कि ये जो ईडी क्लब जो होता है, ईडी क्लब वन, वो सभी कोई लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो ईडी हो, एसडी हो, आरडी हो, एलडीडी हो, जीडीडी हो। ईडी क्लब में सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको ईडी तक थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन एसडी के बाद आपको नहीं कहना पड़ेगा किसी को कि हम ईडी क्लब में ज्वाइन नहीं हुए हैं, क्योंकि आपका खुद ब खुद छः से ज़्यादा भी हो सकता है, 7, 8, 10, 20 जितना भी हो। आप जितना लेवल पार करेंगे तो आपका लेवल के अनुसार आपका नीचे डोनलाइंस भी आएगा और आप क्लब को ज्वाइन करते जाएंगे। और छठा में आता है आपका ईडी क्लब टू। यानी कि ईडी क्लब वन में आपका 4% मिलता है, लेकिन ईडी क्लब टू में आपको 10% मिलता है। आपको टेबल के अनुसार ईडी क्लब से इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि आप जितना डायरेक्ट करेंगे, जितना आपके नीचे ऑनलाइन आएगा, उतना ही आपको ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। मंथली क्वालिफिकेशन प्लाटून ग्रुप वॉल्यूम पर आधारित है। सभी ईडी, एसडी, आरडी, एलडीडी, जीडीडी लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर को ईडी क्लब टू क्वालिफाई करके लाभ उठा सकते हैं। इसमें भी वही है। ईडी क्लब टू में क्वालिफिकेशन करने के बाद आप हमेशा के ईडी क्लब टू का हिस्सा बने रह सकते हैं। यानी कि आप ईडी क्लब वन को और ईडी क्लब टू को आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ईडी क्लब टू आपका कभी छूटने वाला नहीं है, चाहे आपके नीचे ऑनलाइन आए या ना आए, लेकिन आपका ईडी क्लब आपका कभी नहीं छूटेगा। ईडी क्लब वन छूट सकता है, लेकिन ईडी क्लब टू कभी नहीं छूटेगा जब ईडी क्लब टू आप ज्वाइन कर लेते हैं तब। सातवां में हमारा आता है एसडी डेवलपमेंट क्लब। एसडी डेवलपमेंट क्लब क्या है? इसमें कुल बीवी टर्नओवर का 24% मिलता है। एसडी क्लब में जब आप एसडी बन जाएंगे तो एसडी बनने के बाद आपको इतना सारा प्रॉफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसमें कुल बीवी टर्नओवर का 24% मिलता है। एसडी डेवलपमेंट क्लब सुपीरियर सुपीरियर क्वालिफाइड ईडी के आधार पर होता है। यानी कि सुपीरियर, यानी कि मान के चलिए आप एसडी बन जाते हैं तो एसडी में आप ईडी और ईडी क्लब वन, ईडी क्लब टू ज्वाइन कर रहेंगे तो आपको सुपीरियर क्वालिफाइड ईडी के आधार पर होता है, वही आपको मिलेगा पैसा। अगला पॉइंट है हमारा एसडी डेवलपमेंट क्लब के लिए कम से कम क्वालिफाइड सीनियर ईडी या इससे ऊपर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यानी कि आपका जो सीनियर ईडी का कहने का मतलब है आपका लाइन कम से कम 4 से 5 तक होना चाहिए, तब आप सीनियर ईडी कहलाएंगे। और सीनियर ईडी कहलाने के बाद आप एसडी डेवलपमेंट क्लब में ज्वाइन हो सकते हैं और एसडी डेवलपमेंट क्लब से भी आपको पैसा मिलेगा। एसडी डेवलपमेंट क्लब उसी डोनलाइन लेग से मिलेगी। एक क्वालिफाइड ईडी का 15,000 पीवी का ग्रुप वॉल्यूम 1 महीने में हुआ हो। यानी कि एसडी, आप अगर एसडी बनना चाहते हैं, एसडी से अगर एसडी क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 15,000 पीवी का परचेस करना होगा अपने डोनलाइंस के माध्यम से या फिर अपने माध्यम से, तब आप जाके एसडी बनिएगा। आठवां हमारा तरीका है ग्लेज में पैसा कमाने का, ट्रेवल फंड। ट्रेवल फंड क्या होता है? यह कुल बीवी टर्नओवर का 4% होता है। यानी कि आप अगर ट्रेवल फंड से पैसा कमाना चाहते हैं ग्लेज में, तो ट्रेवल फंड से भी पैसा कमा सकते हैं। बाकी आपको 4% का ही ऑफर्स मिल रहा है, मौका मिल रहा है 4% का ट्रेवल फंड से पैसा कमाने का। क्राइटेरिया क्या पूरा करना होता है ये भी हम जान लेते हैं। क्राइटेरिया नंबर 1 है, ग्लेज कंपनी में आपका टाइटल सीनियर क्वालिफाइड ईडी या उससे ऊपर होना चाहिए। यानी सीनियर क्वालिफाइड, यानी कि 5-6 तक आपका जो लाइन होना चाहिए वो होना चाहिए। आप ट्रेवल फंड कमाना चाहते हैं तो आपका लाइन कितना होना चाहिए? 5 से 6 तक आपका लाइन होना चाहिए, तब आप ट्रेवल फंड कमा सकते हैं। जब आप सीनियर ईडी रहेंगे, सीनियर ईडी कब कहलाएंगे? जब आपका लाइन 5 से 6 होगा। नवा है आपका बाइक या कार फंड। यानी कि आप कार फंड भी कमा सकते हैं, आप कार भी खरीद सकते हैं। ग्लेज कंपनी के माध्यम से आपको ऑफर्स दिया जाएगा का जब आप इसके अनुसार क्राइटेरिया को पूरा करेंगे, काम को पूरा करेंगे। तो यह कुल बीवी टर्नओवर का 5% देता है। यानी कि कार फंड से आप पैसा 5% भी कमा सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया 2 है यहाँ पे कि ग्लेज कंपनी में आपका टाइटल नेशनल ईडी या उससे ऊपर होना चाहिए। क्राइटेरिया आपको 2 है, आपको लगातार 3 महीने नेशनल ईडी टाइटल्स को मेंटेन्स करना होगा। यानी कि आप नेशनल ईडी बन जाते हैं, नेशनल ईडी जब रहते हैं तो आपको जो होता है कि 3 महीने तक नेशनल ईडी मेंटेन करना होगा। यानी कि 3 महीने तक आपको नेशनल ईडी बना रहना पड़ेगा, तब आप इस कार फंड का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप मान के चलिए कि नेशनल ईडी बन गए हैं तो नेशनल ईडी बनने के बाद आप सीनियर ईडी आ गए या फिर
डाउन नीचे के लेवल के ईडी आ गए तो आपका जो है कार फंड का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। हम पर आना होगा, वहाँ पर फॉलो करना होगा। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के 16 प्रकार जितना भी है, मतलब ग्लेज़ में जितना भी प्रकार से पैसा कमाया जाता है 16 प्रकार से, वो सभी आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारे पास पीडीएफ है, पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि 2024 का पीडीएफ है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, अगर पीडीएफ को आप लेना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को। और हमारा इंस्टाग्राम जो लिंक है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। जब हमारे चैनल को देखिएगा वहाँ पे आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा और फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें आसानी से मैसेज कर सकते हैं और हमसे जान सकते हैं कि ग्लेज़ में और क्या-क्या होता है। और फिर अपने से जुड़ी जानकारियाँ, ग्लेज़ से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमें ज़रूर से वहाँ इंस्टाग्राम में फ़ॉलो करें और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें तो आप तक तुरंत पहुँच जाए। और गेलवे बिज़नेस में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय गेलवे।